संकट दूर करो माँ, झूम झूम हम भी तो तुमको पुकारे। गरबा आरती हो, गरबा आरती, गरबा आरती हो, गरबा आरती। ओ मेरी पद्मावती माँ की आरती, ओ मेरी पद्मावती माँ की आरती। गरबा आरती हो, गरबा आरती, गरबा आरती हो, गरबा आरती। सारे भक्तों का जीवन संवारती, ओ मेरी पद्मावती माँ की आरती। गरबा आरती हो, गरबा आरती, गरबा आरती हो, गरबा आरती, गरबा आरती हो, गरबा आरती, गरबा आरती हो, गरबा आरती। भले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आइए सकल विघ्न निवारण हेतु, सकल इच्छित मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु भगवान पार्श्वनाथ की हम आराधना शुरू करते हैं। और जिस आराधना के माध्यम से, जिसके चिंतन ध्यान और स्तुति पठन के माध्यम से अनेकानेक रोग और उपद्रव शांत हो जाते हैं, जिनके नाम मात्र, समर्ण मात्र से, विचार मात्र से जो है अनेकानेक इच्छित मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, ऐसे श्री पार्श्वनाथ भगवान को कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए भगवान भद्रबाहु स्वामी, ये बहुत बड़े जो है धर्म धुरंधर, युग पुरुष और अंतिम श्रुति के बली हुए हैं, जो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, जिनके माध्यम से अनेकों ज्योतिषी ग्रंथों का समाज के अंदर साहित्य प्राप्त होता है। और भारत की जो भविष्य है, भारत की स्थिति और आगे क्या होने वाला, इसका सारे उल्लेख जो है उन्होंने अपने जीवन काल की लिख के चले गए थे। और भद्रबाहु की जो तपस्थली है, वह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और भद्रबाहु स्वामी का श्रवण बेलगोल के अंदर जिन्होंने त्याग तपस्या किया और अपने आविज भी जो है भद्रबाहु स्वामी का पाद चरण उनको प्राप्त होता है, जिन्होंने भारत का देश की स्थिति और क्या आकाश आदि के अंदर परिवर्तन होने से मनुष्य के जीवन में क्या क्या इफेक्ट होता है, इसका भव्य दिव्य जो है उल्लेख किया है। ऐसे जो है भद्रबाहु स्वामी के द्वारा रचित उत्सर्ग स्तोत्र का पठन कर लेते हैं। और इसी प्रकार आज भगवान महावीर 2550 निर्वाण उत्सव के निमित्त हम हर दिन एक दिन दीप जलाने की संकल्पना लिया है। हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति जो है, आप लोग दीप जलाना मेरी आशा है। 365 घर से दीप जलेगा। एक साल ई दिवाली से लेकर के अगली दिवाली तक एक दीप जलाने की संकल्पना लिया है। और एक दीप का यहाँ नवग्रह तीर्थ में भी आपके नाम पर अखंड दीप जलता है डेली। और वह अखंड दीप दीप नहीं है आपके जीवन में सुख का दीप है। दीप दीप नहीं है आरोग्य का दीप है। वह दीप दीप नहीं है आपके जीवन के अंदर यशस्विता का, सुख शांति समृद्ध प्रदान करने वाला दीप है। आइए किसके ना आज का जो है दीप जलाएंगे। आज का दीप के लिए हम आमंत्रित करते हैं। वो पहले आप लोग जो भी हैंडराइज करे आगे का बुक करा लीजिए। अभी 2 दिन का बुक है। पूर्णिमा गौशालिया 18 तारीख का दीप है और निधि गौरव भाविक जैन कल कर लेंगे। आइए पूर्णिमा गौशालिया दीप प्रज्वलन करके भगवान महावीर का नाम स्मरण करते हुए जीवन को धन्य पवित्र करें। और दूसरे आइए बहुत सुंदर दीप लगाइए। पूर्णिमा जी आपके तरफ से दीप लगाया जा रहा है, आप भी अपने घर में एक दीप लगा लीजिए। और आपके तरफ से यहाँ दीप जलाया जा रहा है और यहाँ आपका आरोग्य यश कीर्ति का यहाँ अखंड दीप जलाए जा रहे हैं नवग्रह तीर्थ में।
यदि रात भर दीपा चलेगा और भगवान महावीर के चरणों में जलेगा, और नवग्रह तीर्थ में महावीर प्रभु के चरणों में एक दीप जल रहा है। ओम मध्याह्नमध्ये जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे कार्यखंडे भारत देशे कर्नाटक प्रांते नवग्रह तीर्थ क्षेत्रे 2550 निर्वनोवसरे सकल रोग शोक भय निवारणार्थाय दिव्य भव्य महामनोहर महादीप दीप प्रज्वलयामि स्वाहा, दिव्य दीप प्रज्वलयामि स्वाहा। शंख और घंटानाद से भगवान महावीर की जय घोष करें। वत्सगरं पासं पासमवन्दामि कमगणमुक्तं विसहर विसनिन्नासं मङ्गलकल्याणावासं विसहर पुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारेजुषयामुनो तस्य गहरोगमारी दुट्टजराजन्तीव सामं चिट्टो दूरे मन्तो तुजपनमो भवपलवै नरति सुविधि जीवा पावन्ति न दुःखदोगं च त्वः सम्मत्ते लद्दे चिन्तामणि कप्पबम्बे पावन्ति अविघ्नं जीवाय रामरं प्राणम् यः सन्तो महायस्स भक्तवरनिभ्येन तादेव दिज्य भूयि भवे भवे पासं जिनं चन्दम् ओम ह्रीं श्रीं रं नमी उनपास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं रं नमी उनपास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं रं नमी उनपास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं रं नमी उनपास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं रं नमी उनपास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं रं नमी उनपास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं रं नमी उनपास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं रं नमी उनपास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं रं नमी उनपास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं रं नमी उनपास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं रं नमी उनपास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं रं नमी उनपास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं रं नमी उनपास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। आइए, अभी आपके जीवन के अंदर सुख शांति समृद्धि हो, आरोग्य यश कीर्ति की प्राप्ति हो, इस हेतु से जो है आज की साधना आरंभ करते हैं। भक्तामर का अनुष्ठान 48 दिव्य दीप के माध्यम से, 48 दिव्य शक्ति के माध्यम से आप सबका कल्याण हो, आप सबका उद्धार हो। आइए 48 मंत्रों का पठन करते हैं और आप सभी के जीवन में अनेकानेक प्रकार के रोग दुख दरिद्रता समाप्त हो। और ये 48 मंत्र जो है 48 प्रकार के कार्य सिद्ध करते हैं। विघ्नों का नाश, विद्या की प्राप्ति, सर्व भय निवारण, चोर भय निवारण और राज्य सम्मान और अनेक एलर्जी नाश, कैंसर आदि रोगों का शमन और इसी प्रकार आयुष्य दीर्घायुष और कारागृह आदि की समस्या है, कोर्ट कचहरी की समस्या, ये सब जो है शुरू होता है। आइए शुरू करते हैं। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभानाम
मुद्योतकं दलिततापापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयि तत्त्वबोधा दुदभूतबुद्धपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगच्चित्तहरिरुदारे स्तोषे किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रः ॐ ह्रीं नमो अरहन्तानं जिनानं रां ह्रीं रों र असियावसा प्रतिचक्रे पट विचक्राय ज्रों ज्रों स्वाहा ॐ रां ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ह्रीं नमः ॐ ह्रीं अरं नो वै जिनानम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः ॐ ह्रीं नमो परमो जिनानम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धबुद्धेभ्यो सर्वसिद्धसाधकेभ्यो नमो नमः ॐ ह्रीं नमो सब्भोजिनानम् ॐ ह्रीं श्रीं किञ्जलदे यात्राजलदेत्येभ्यो नमः ॐ ह्रीं नमो अनन्तोजिनानम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्वसङ्कटनिवार सुपार्श्वेक्षेभ्यो नमो नमः ॐ ह्रीं नमो कुट्टबुद्धिनम् ॐ ह्रीं श्रां श्रीं सुं हंस ठ ठ सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं नमो बीजबुद्धिनम् ॐ ह्रीं हंस श्रां श्रीं क्रों सर्वदुरितसङ्कटचुद्रोपदनिवारणं कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं नमो अरहन्तानां नमो पादारसानं रां ह्रीं ब्लूमसि अवसा अप्रतिचक्रे पटविचक्राय ज्रों ज्रों ॐ ह्रीं लक्ष्मणजे रामचन्द्रदेभ्यो नमः ॐ ह्रीं नमो अरहन्तानं संविनुसोदां रां ह्रीं ब्रूं पट् स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं क्रूं जं रहं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अरहं नमो स्वयं बुद्धनम् ॐ जन्मतो दा जन्मतो अनाथकाते शान्ति भव रां ह्रीं रों र सां शिंशिदो षट् स्वाहा ॐ ह्रीं नमो पते बुद्धिनां ह्रीं सां कुमति निवारे महामयी नमः स्वाहा ॐ ह्रीं नमो भोहि बुद्धनामां राजा प्रजा सर्वजनवशं कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं ऋजुमदिनम् ॐ ह्रीं श्रीं हंसरों द्रां द्रुं मोनि सर्वजनवशं कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं नमो विपुलमदिनं भगवते गुणते मनसे महामनसे स्वाहा ॐ ह्रीं नमो दशपिनं भगवते गुणपृथ्वीसङ्कला मनसि महामनसे स्वाहा ॐ ह्रीं नमो दशपिनं समङ्गलां समितमो सङ्कलां कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं अष्टाङ्ग महानिमित्त कुशलनमटे क्षुद्र विघटे क्षुद्र पीडा जठर सर्वरोग निवारणं कुरु स्वाहा ॐ वेट्यपत्तिनं भगवती जय विजय मोय स्तंभे तंभे स्वाहा ॐ ह्रीं नमो वैज्झारणं रां ह्रीं ब्रूं एकशवषट् नमः स्वाहा ॐ ह्रीं नमो चारणं सां शुं शत्रुवनिवार ठठ स्वाहा ॐ ह्रीं पन्नसमं निधजपरा सर्वसौभाग्यं कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं नमो आकाशगमनर्जम्बय जम्बय मोहस्तंभदा उदाहरणं कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं नमो आशीविशानां भगवते जय विमोक्षसौख्यं कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं नमो दिट्टिविशानं स्थावरजङ्गकृतविद्युतदिष्टुमन्त्रे वद्यमान स्वामी सर्वतं कुरु रां ह्रीं ब्रूमर्षय ध्रुवं ज्रों स्वाहा ॐ ह्रीं हरं नमो गतवानं रां ह्रीं ब्रूमर्षय भगवते जय विजय सौभाग्यं कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं नमो तत्त्वानं ह्रीं श्रीं शान्तिं कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं तत्त्वां चक चक साधे साधे सत्त्वन्मनः स्वाहा ॐ ह्रीं नमो महात्मानं भगवते जं जमोये सम्पत्ति सौख्यं कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं नमो घोर्तवानं ॐ नमिनसे सचोदसमजतसुतसुचको ॐ नमः स्वाहा ॐ ह्रीं नमो घोर्तवानं नमिनट्टे मट्टे चुदस्तम्भयतं रक्षां कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं गुरुवकवसन्दामिकं मङ्गलावासम् ॐ ह्रीं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं नमो गौरवमचनं रां ह्रीं ब्रूं सदोषसिद्धिमाञ्चां कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं नमो सौसेपत्तानं ह्रीं श्रीं साई योगेश्वरे नमो नमः ॐ ह्रीं नमो खिलोसेपत्तानं ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं रूं पद्मावदेवी नमो नमः ॐ ह्रीं नमो जलोसेपत्तानं जय विजय महालक्ष्मी अमृत भोगो वषट् स्वाहा ॐ ह्रीं नमो सवसेपत्तानं कलिकुण्डागचात्मन्त्रकृशक्ष रक्ष प्रमन्त्रं समितं कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं नमो सहोसेपत्तानं ॐ भगवत्या प्रतिचक्रे ह्रीं क्लीं ब्लूं ॐ मनोचस्यत्या प्रह्रीं ठठ स्वाहा ॐ ह्रीं नमो अनामलीनां कालचटुनाय मतशासन देवते ह्रीं नमो नमः ॐ ह्रीं नमो चवलनाय तुवन्तदेवता एव निवैताय नमो नमः ॐ ह्रीं नमो कायवलिनं ह्रीं शेवनी शान्तिं कुरु स्वाहा ॐ क्षीरसविनसां शुं जलति मनुवाञ्छितं कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं नमो सप्यसविन नम ईश्वरोगशोपदच सो नाम सकतो नमः स्वाहा ॐ वीरसर चक्रे चक्र साधे चतुर्जोर शान्तिं कुरु स्वाहा ॐ ईश्वर रावण विषयं कुमग्लमं चिन्तितं कुरु स्वाहा ॐ ऐक्यरसां चतुर्जोर शान्तिं कुरु स्वाहा
ओम ह्रीं अड्डमानं राम ह्रीं टट अज चाम चिं च समड्डमानं राम ह्रीं यक्षरीं षट् नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सहस्रम भगवते महते वड्डमा बुद्धि स राम ह्रीं शेज ब्रह्मचर्य धारणे नमो नमः स्वाहा। आइए अब जो है आदिनाथ भगवान का जाप्य कर लेते हैं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जनेन्द्राय नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीमादिनाथ 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 जनेन्द्राय नमः। आइए अब जो है रिद्धि सिद्धि समृद्धि महालक्ष्मी मंत्र का जाप्य करते हैं, जिसमें जीवन में समृद्धि जीवन रहे, यशस्वी जीवन रहे, सकल अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रहे, इस हेतु से एक कुछ जाप्य कर लेते हैं। और इसके अलावा कल जो है भगवान पद्मा प्रभु का रविवार दिन है। आप सभी लोग जो है शुभ प्रभात के अंदर सूर्य उगते समय भगवान पद्म प्रभु का पूजा और अभिषेक करने से बहुत बड़ा लाभ और पुण्य होता है, क्योंकि सूर्योदय के समय भगवान पद्म प्रभु का दर्शन जाप्य करने से आपके जीवन में यशस्विता प्राप्त होता है। यश का प्रतीक सूर्य है और सूर्य के अधिनायक भगवान पद्म प्रभु, और अधिनायक के सूर्योदय के टाइम पर भगवान का अभिषेक देखना, भगवान का पूजन करना, शांति धारा श्रवण करना आप सभी के जीवन के लिए यशस्वी प्रदान करता है। जिन जिन महानुभावों के काम रुके हो और स्लो रीति से काम चल रहे हो, अस्त व्यस्त जीवन हो और जीवन के अंदर सफलताएं नहीं मिल रही हो, मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हो, इत्यादि कामों पर जो है विशेष भी जो है कल का अभिषेक बहुत महत्वपूर्ण का है। आप जो है जरूर जो है आप इस पर ये करें। आइए शुरू करते हैं आज का भगवान को नमन करते हुए पद्म पुरुष। कल सभी लोग जो है इस पर जरूर जो है ध्यान करेंगे। सभी लोग जो है कल सुबह अभिषेक और शांति धारा श्रवण करें। ओम ह्रीं नमो अरहंतानं सिद्धानं सूर्य नमोज्जायनं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वाम। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानं सिद्धानं सूर्य नमोज्जायनं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वाम। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानं सिद्धानं सूर्य नमोज्जायनं साहुनं रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानं सिद्धानं सूर्य नमोज्जायनं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानं सिद्धानं सूर्य नमोज्जायनं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानं सिद्धानं सूर्य नमोज्जायनं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानं सिद्धानं सूर्य नमोज्जायनं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानं सिद्धानं सूर्य नमोज्जायनं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानं सिद्धानं सूर्य नमोज्जायनं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानं सिद्धानं सूर्य नमोज्जायनं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्मै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं 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 महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्रीं हर हर स्वाहा। ये भगवान पार्श्वनाथ का उत्सर्ग लक्ष्मी मंत्र है। इस मंत्र को जो जाप्य करता है
कोमल जी लीजिए लवंग और कपूर से ये करिए। और इस लक्ष्मी का मंत्र, भगवान पार्श्वनाथ का मंत्र जो है लवंग और कपूर से आप जाप पे करिए। निश्चित रूपेण आपके धर्म में धन धान्य जो है परिपूर्ण रहेंगे आप लोग। ओम ह्रीं श्रीं हर हर स्वाहा। 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 भगवान मनुष्यनाथ का जाप कर लेते हैं शनि ग्रह दोष निवारण के लिए। ओम 19 बार जाप करना है और लवंग से जाप करिए। सभी प्रकार के ग्रह न शनि ग्रह के 7.5 ढाई आदि सभी दोष शमन को प्राप्त होंगे। ओम ह्रीं मनुष्यनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनि दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मनुष्यनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनि ग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं महेश्वरनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनि ग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मनुष्यनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनि दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मनुष्यनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनि दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मनुष्यनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनि दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मनुष्यनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनि दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मनुष्यनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनि दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मनुष्यनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनि दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मनुष्यनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनि दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मनुष्यनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनि दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मनुष्यनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनि दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मनुष्यनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनि दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मनुष्यनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनि दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम। 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 घंटा कणवार जाप करिए घंटी बजाते हुए, जो वातावरण सभी रोगों को नाश कर सके। आजकल महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में वायरल बहुत चल रहा है और बहुत बुखार आदि की माहौल बना हुआ है। ये सभी प्रकार फ्लू जो है डेंगू आदि में परिवर्तन हो रहा है, प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, वे सभी आप लोग स्वस्थ रहे इस हेतु से। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्व व्याधि विनाशक स्फोटक भयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल यततं तिष्ठते देव लिखितो क्षरपन्तवे रोगा तत्र पणिषन्ते वात्पित् कपोद्भवम् तथा राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे जपाशयम् शाकनीभूत वेताला राक्षस प्रवन्तिनाम् न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं घंटाकर्णमोऽस्तुते। ओम नारवीरठठ स्वाहा। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशक स्फोटक भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलम् यततं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे रोगा तत्र पणिषन्ते वात्पित्कपोद्भव तथा राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे जपाश्रयम् शाकनीभूत वेताला राक्षस प्रवन्तिनाम् न काले मृणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं घंटाकर्णमोऽस्तुते। ओम नरवीरठठ स्वाहा। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशक स्फोटक भयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल यततं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे रोगा तत्र पणिषन्ते वात्पित्कपोद्भव तथा राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे जपाशयम् शाकनीभूत वेताला राक्षस प्रवन्तिनाम्
न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तु ते ॐ नरवीरठठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णो महावीर सर्वव्याधिविनाशक स्फोटकाभयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलम् यततां तिष्ठते देव लिखितोऽक्षरपन्तभि रोगा तत्र पणिषन्ति वात्पित्कपोद्भवम् तथा राजभयं नास्ति यान्ति कर्णे जपाश्रयम् शाकनीभूतवेताला राक्षस प्रबन्तिनाम् न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति यान्ते कर्णे जपाशयम् शाकनीभूतवेताला राक्षस प्रबन्तिनाम् न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तु ते ॐ नमरठठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णो महावीर सर्वव्याधिविनाशक स्फोटकभयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलम् यत्र तं तिष्ठते देव लिखितोऽक्षरपन्तभि रोगा तत्र पणिषन्ति वात्पित्कपोद्भव तथा राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे जपाशयम् शाकनीभूतवेताला राक्षस प्रबन्तिनाम् न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तु ते ॐ नरवीरठठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णो महावीर सर्वव्याधिविनाशकः स्फोटकाभयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठते देव लिखितोऽक्षरपन्तभि रोगा तत्र पणिषन्ते वात्पित्कपोद्भव तथा राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे जपाशयम् शाकनीभूतवेताला राक्षस प्रबन्तिनाम् न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तु ते ॐ नरवीरठठ स्वाहा मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ॐ ह्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ॐ ह्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ॐ ह्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ॐ ह्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ॐ ह्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ॐ ह्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ॐ ह्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ॐ ह्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ॐ ह्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ॐ ह्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ॐ ह्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ॐ ह्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ॐ ह्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा आज 108 बार करना है ॐ ह्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा
ओम ह्रीं चिंतामणि पाषाणजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पाषाणजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पाषाणजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पाषाणजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पाषाणजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पाषाणजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पाषाणजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पाषाणजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पाषाणजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पाषाणजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पाषाणजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पाषाणजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पाषाणजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। भले चिंतामणि बाबा की जय। प्रभु को नमन। भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ के दरबार को वंदन करते हुए, नमन करते हुए और सकल इच्छित मनोवांछित फल की प्राप्ति की भावना भाते हैं। ये जो क्षेत्र होते हैं, जो तीर्थ होते हैं, ये अपने आप में एक अतिशयकारी होते हैं। क्षेत्रों में क्वेश्चन ये होता है कि अतिशय कैसे हो सकता है, अतिशय क्षेत्रों में क्यों होता है। ये आपके जीवन में कई क्वेश्चन आते होंगे, क्योंकि तीर्थंकर तो घाती अघाती कर्म को नाश करते हुए, देह को परित्याग करते हुए अनंतानंद स्वरूप सिद्ध शिला में विराजमान हो जाते हैं। फिर अतिशय और चमत्कार वो पत्थर की मूर्ति तो नहीं कर सकती है, तो अतिशय होते कैसे। ध्यान रखिए, कई खुदाई में मूर्ति जो निकलती है वो उसमें अतिशय ज्यादा पाया जाता है। क्यों? उसका सरलता कारण ये है, जिन महान भावों ने मूर्ति बनाई और बड़े भाग्य और सौभाग्यशाली होते हैं, जीवन के अंदर कभी अवसर पड़ा तो छोटा सा छोटा एक सरसों के बराबर भी मूर्ति बनाया तो सप्तम भाव में मोक्ष की प्राप्ति होती है। वसुनंदी प्रतिष्ठा शास्त्र में लिखा है, एक मंदिर के अंदर एक मूर्ति बनाना इन्हें 7 शिखरों की बनाने की जितनी पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो मान भाव मंदिरों में मूर्ति बना करके दान अर्पण करता है, उससे बड़ा भाग्य और सौभाग्य नहीं हो सकता है। और नित्य निरंतर उत्सव होने वाले अभिषेक शांति धारा का जो भी पुण्य होता है, वो पुण्य का भागीदार जो है ये मूर्ति दाता होता है। तो जो मूर्ति जहां भी जिन्होंने बनाई और अचानक देवी के उनका जब मृत्यु हो जाता है और देवादि पर्याय को प्राप्त होते हैं, और वह उसी अपनी मूर्ति के अंदर अतिशय करके जो है अनेकों प्रकार के चमत्कार आदि वो करते हैं और दिखाते हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर वहां जहां जहां मंदिर है वहां क्षेत्र भूमि अगर जागृत रहता है, कि भूमि भी एक प्रकार जीव है, अगर भूमि का बहुत ज्यादा पुण्य प्रबल और अतिशय रहता है, वहां से उस कारण से भी अतिशय होते हैं। और तीसरा कारण है वहां की जिनके पार्श्वनाथ आदि धर्मेंद्र पद्मावती आदिनाथ चक्रेश्वरी गोमुख यक्ष, तो अलग अलग जहां जहां यक्ष यक्षिणी है जिन मूर्तियों के, वहां अगर वो जागृत रहते हैं और जागृत होने से जो है अनेकों भक्तों के कार्य होते रहते हैं। हम लोग तीर्थ यात्रा में जब निकले, तीर्थ यात्रा के अंदर बहुत ध्यान रखना है। हम लोग जब भी बस आदि के अंदर प्रयास करे या प्रयाण करे, या आपका समय बस आदि में जब बीत रहा हो, उस टाइम भी जिन तीर्थंकरों के जिन अतिशय क्षेत्रों में जा रहे हैं, कम से कम बैठे बैठे 108 बार 5 माला 10 माला 9 माला जाप करते हुए जाए, तो यात्रा का जो सफर का टाइम पर है गप्पा मारना उधर उधर करना नींद लेना से अच्छा थोड़ा सा आप जागृति के साथ अगर जाप्यादि के साथ करते हुए जाएंगे, डबल टेबल पुण्य की प्राप्ति होती है।
और जो बसार्थी बसों के अंदर जो जाते हैं, उनकी जो 20 दिन का, 30 दिन का, 50 दिन का जो टूर होता है, मैं अपने यात्री यात्री को देखता हूं, बड़े विचित्र विचित्र प्रकार की यात्री देखने को मिलता है। अपने दोस्तों के साथ निकलते हैं और बड़ी निकलते समय भावनाएं बहुत अच्छी रहती हैं, भगवान के दर्शन हो, पुण्य करे, जीवन की सार्थक करे, अनेकानेक सद्भावनाओं के साथ जो है यात्री निकलते हैं। और यात्री निकलने के बाद कुछ दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद अच्छे रहते, बाद में आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं और द्वंद और विवाद बैठने के नाम पर, खाने के नाम पर, पीने के नाम पर, सोने के नाम पर, और मैं आगे तू आगे, मैं पहला मैं तो, इस प्रकार के अनेकों जो है उलझानों में उलझ करके अपनी भावना को खराब करते हैं। तो उन तमाम प्रकार के जो मुझे सुन रहे हैं, जब भी यात्रा करें, अब यात्रा करते समय भावना को शुभ रखे, जाप या ध्यान प्रभु का विचार से ओतप्रोत आपका जीवन होना चाहिए, बल्कि अनेक अशांति की महल नहीं बनना चाहिए। और कई यात्रियों को मैंने ये भी देखा कि यात्री जो है धर्मशाला आदि में रुकते हैं, कभी मैनेजर से लड़ जाना, कभी ट्रस्टियों से लड़ जाना, अपनी दादागिरी दिखा देना, अहंकार से बर्ताव करना, इस प्रकार की नाना प्रकार की जो भावनाएं होती है, वे आप जो है जहां पहुंच रहे हैं, जहां आप अभिषेक आदि करने जा रहे हैं, वंदना करने जा रहे हैं, आप प्रभु से मतलब रखिए, अन्य चीजों से परहेज रखिए, प्रभु के साथ लगन में लग जाइए, प्रभु के साथ भक्ति में डूब जाइए और प्रभु के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताए। क्योंकि जहां अतिशय, जहां अति चमत्कार होना है, जहां आपके जीवन को चमत्कृत करना है, जहां आपके जीवन को बदलाव करना है, जहां जो है अनेकों प्रकार की आपके जीवन की काया पलट होना है, जहां आपके जीवन के हर वस्तु में बदलाव आना है, जहां आपके जीवन के अंदर तमाम प्रकार की रिद्धि और समृद्धि को प्राप्त होना है, ऐसे अवस्थाओं में आप जो है अन्य चीजों में न उलझे तो बहुत अच्छा है। यात्रार्थी शुद्धता जरूर ध्यान रखे। यात्रार्थी जब भी कहीं भी यात्रा करे तो अपनी शारीरिक शुद्धि, नहा धो करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान को छुए, दर्शन करे। इसके अलावा आप एक वस्तु वहां से जरूर लेके आए, जहां भी तीर्थ यात्रा में जाए, जहां भी तीर्थ के वंदना करे, वहां पर कुछ गठरा लेके आए, कुछ पुण्य का गठरा लेके आए, चूड़ी, अनेक प्रकार के गिफ्ट आइटम आदि खरीदिए न खरीदिए वो आपके ऊपर है। बट मेरा एक वस्तु कहना है, जहां भी आप जाए, और चाहे सिम्मे शिखर जाए, चाहे गोमटेश्वर जाए, श्रोमण नवग्रह तीर्थ जाए, चाहे वह कचनेर जाए, कहीं भी जाए, तो एक वस्तु जरूर लेके जाना वहां से, वो है वहां की मट्टी। मट्टी में एक अद्भुत अलौकिक शक्तियां रहती हैं। आपको मैं बता दूं, नेमिचंद्र आचार्य हुए जो गोमटेश्वर बाहुबली की मूर्ति की प्रेरणा के करता है, श्रवणबेलगोला क्षेत्र के निर्माण के प्रेरणादायक आचार्य नेमिचंद्र अपनी प्रतिष्ठा शास्त्र में लिखते हैं कि एक मूर्ति को बनाने के बाद, मूर्ति को निर्माण होने के बाद, अगर उसका सबसे पहला अगर किसी कलश से अभिषेक किया जाता है तो वह तीर्थ रज से, तीर्थ मट्टी से, तीर्थ के नाना प्रकार के तीर्थों के जल से और तीर्थों के जल के साथ वहां की मिट्टी डाल के अगर भगवान मूर्ति पर अगर अभिषेक करते हैं तो वो पत्थर मूर्ति बनने के सुयोग हो जाता है और वह जो है आपकी अनेकों भावना और आशा को पूर्ण करने में सामर्थ्यवंत होता है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, जब भी जहां से भी जाए एक छोटा सा मट्टी है ले करके जाए और वह मट्टी अपने एक डब्बे में या लाल कपड़े में बांध करके घर के किसी कोने में जरूर रखे। और जब भी आप सुबह नहा धोए
जब भी आपका पूजा पाठ का समय हो तो सबसे पहले सुबह उठते ही उस मट्टी को अगरबत्ती दीप दिखा करके वंदन करें। और आप वंदन करने से उस क्षेत्र के नित्य प्रति वंदन और भाग्य और सौभाग्य पाओगे। आप भले ही जो है आप नित्य आप सारे तीर्थों में नहीं जा सकते हैं, पर अलग अलग छोटी छोटी डब्बी में अलग अलग तीर्थों का जो है मट्टी आप रखिए। एक ही के अंदर अलग अलग कपड़ा बांध के रखिए और नाम लिखिए। जब भी आप जाओगे तो जब भी आप वहां दर्शन करने जाओगे तब वहां से मट्टी लाया हुआ वो मट्टी वहां स्टॉक करोगे। तो जब भी आप सुबह उठ करके दर्शन करोगे तो दर्शन करते ही आपको जो है तुरंत जो है निश्चित रूपे न अनेकों क्षेत्रों का दर्शन का पुण्य प्राप्त होगा। और आपको ये घटनाएं याद आएगी, वो तीर्थ याद आएंगे, वो अनेकों प्रकार की यादें आपके दिल और दिमाग में छाएगा। और नित्य प्रति आपको क्षेत्रों का तीर्थों का वंदन का पुण्य प्राप्त होगा। क्षेत्रों में और एक बात ध्यान रखना है, क्षेत्रों के अंदर आप लोग मैं देखता हूं कई क्षेत्रों में जाते हो, टूर में 10-20 हजार खर्च करते हो, परंतु हर क्षेत्र के गुल्लक के अंदर कुछ न कुछ डाल के जाए। क्योंकि क्षेत्रों की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बनने के लिए अर्थव्यवस्था की बहुत जरूरी होती है। आज क्षेत्रों में जीर्णोद्धार के लिए, क्षेत्रों में अनेकों उत्थान के लिए अर्थव्यवस्था बहुत आवश्यक होता है। और आपके चंचल लक्ष्य में आप रखो या खुद ही नष्ट हो जाएगी। तो उससे अच्छा रहता है अगर आप यात्रा के लिए 10-15 हजार रुपए खर्च कर रहे हो तो वहां की क्षेत्रों के उद्धार के लिए भी 2-3 हजार रुपए खर्च करें, जिससे कि आपको अभी कई बार देखते हैं वो वहां की व्यवस्थाएं बदल सके, वहां की जो है सुरक्षाएं बदल सके और वहां की जो है क्षेत्रों के नाना प्रकार के कार्य हो सके। आप जहां भी जाए जिधर भी जाए जरूर अपनी शक्ति की, मैं ये बोला करोड़ों दो, जिसकी जो शक्ति है जिसकी जो सामर्थ्य है क्षेत्रों में दान जरूर निकाले। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा आप जो भी घर के अंदर लोग रहते हैं वो ये लोग भी जो है क्षेत्र के उद्धारार्थ एक गुल्लक बनाए और गुल्लक के अंदर आपके नित्य प्रति जो है आप डालते जाए। जब यात्रा निकले तब वही बांटते जाओ, वही जो है सबको करते जाओ। कल जो है महावीर जी के बारे में मैंने बोला था, उसका स्पष्टीकरण मेरे पास आया और वो स्पष्टीकरण से मैं संतुष्ट हूं। और कमेटी ने जो है लेटर जो है मुझे भेजा है और डीआर शाह अपने गुलबर्गा के बहुत उन्होंने हमारे भट्टा जी को भेजा था। और बहुत ही जो है डीआर शाह बहुत ही धार्मिक नेक इंसान है, चारु कीर्ति के प्रति बहुत समर्पित हैं और बीजापुर का क्षेत्र का जीर्णोद्धार किया, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। तो आइए आपके सभी से मैं कहना चाहूंगा क्षेत्रों में जो अनाकृतिक बहुत आक्रमण हो रहे हैं, क्योंकि ध्यान रखिए आदमी का डीआर पाटिल, हाँ डीआर पाटिल जयसिंहपुर के डीआर पाटिल ने दिया, बहुत बहुत सुंदर। तो अभी जो है मैं ये कहना चाहूंगा कि क्षेत्रों में आक्रमण बहुत होती जा रहा है, कारण भूमि महंगी हो गई और जहां लोगों की आवागमन होता है वहां आक्रमण और संक्रमण होने की बहुत चांसेस रहती है। अभी क्षेत्र बनाए, क्षेत्र बनाने के बाद उसकी सुरक्षिता और कागजों पत्र बहुत अच्छी तरह सुरक्षित करे। कई ऐसे अभी नाम बोलूंगा तो नाम बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहां कागज पत्र शुद्ध नहीं है, एने नहीं हुआ है और अनेकों प्रकार के जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है वो से वायरल हो रहा है। उससे दूर तो भी गवर्नमेंट करना, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे भारत देश की हर सरकार जो है धर्मस्थल ये धार्मिकताओं पर कोई ज्यादा ये नहीं करती। हम तो इसका मतलब कुछ भी ना बनाए, जो भी कानून कायदा है उसके साथ ही हम लोग डेवलपमेंट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या है कायदा जो है हर को समान होता है, बड़ा छोटा या अमीर गरीब या छोटा क्षेत्र बड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ समान होता है। तो जो भी बना में जो नए क्षेत्र बन रहे हैं वे लोग अपने कायदे कानून को सबसे पहले ध्यान रखिए। मंदिर बनाते समय वहां के जो भी पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पालिका आदि की जो भी परमिशन होता है वो जरूर लेके बनाए, जिससे आगे संसार के अंदर नाम होने के बाद, बड़ा होने के बाद जो विवाद होता है, बाजू वाले